बिहार में मॉनसून भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मॉनसून का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और पिछले कुछ दिनों में हुए बारिश के कारण बिहार फिर एक बार बाढ़ की चपेट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कई जगहों की हालत तो ऐसी है कि वहां पहले से ही कई सौ एकड़ में लगी फसलें खराब हो गई हैं और बिहार में एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसने कई बार बिहार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिए हैं, बावजूद इसके वो क्षेत्र जो है खुद को बाढ़ से बचाने में असफल है। अब बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, कहां की क्या स्थिति है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। पटना, सिवान, सारण, भागलपुर, आरा, औरंगाबाद और बेगूसराय में बाढ़ का कहर जारी है। पटना के दानापुर में जलस्तर बढ़ने से दियारा में तैनात स्वास्थ्य कर्मी, आशा और सेविकाएं जो है परेशान हैं। नासरीगंज पर जुटे कर्मियों ने दियारा जाने में असमर्थता जताई। उन्होंने निरीक्षण को पहुंचे पूर्व सांसद रामकृपाल यादव से गुहार भी लगाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया है कि 22 तारीख से पल्स पोलियो अभियान शुरू होना है, लेकिन कोई लाइफ जैकेट और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और इस कारण से जाने में बहुत समस्या है। गंगा नदी में जलस्तर लगातार वृद्धि होने से तेजस्वी यादव के विधानसभा राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यहाँ मुख्य सड़क के साथ साथ कई ग्रामीण सड़कों पर बाढ़ का पानी पूरी तरीके से फैल चुका है। जुरावनपुर थाना के भीतर भी बाढ़ का पानी भर गया है। कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट चुका है। लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी ओर पानी में डूबकर पशु के चारे के नष्ट हो जाने से यहाँ के पशु पालने वालों की परेशानी बढ़ने लगी है। लोगों को अपने रोज की जरूरतों के सामान और पशु के चारे के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर कमर भर पानी में आना जाना पड़ रहा है। पानी की तेज धारा में यहाँ लोगों का आना जाना खतरे से खाली नहीं है और उसके बावजूद हैरत की बात यह है कि सरकारी पदाधिकारी अब तक बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करने तक नहीं पहुंचे हैं। सरकारी स्तर पर पर्याप्त सुविधा जो है उपलब्ध नहीं करवाई गई है। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र के अंबादेव मुख्य सड़क पर स्थित बटाने नदी जो है स्थित बना डाइवर्जन पर मंगलवार रात को मां और बेटे नदी की तेज धारा में बह गए। पटना में गंगा और सोन के साथ साथ अन्य छोटी नदियां जो हैं वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोन का जलस्तर बुधवार को सुबह मनेर में खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया था। गंगा दीघा घाट पर खतरे के निशान से 81 सेंटीमीटर ऊपर, गांधी घाट पर 122 सेंटीमीटर और हाथीदह में 82 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। सारण में बाघाकौल पंचायत के हैजलपुर, बैकुंठपुर और लगुनिया गांव के पास गंडक नदी में जारी कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पानी कम होने के साथ कटाव ने भी विकराल रूप ले लिया है। उससे गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। रविवार को विभाग के द्वारा कटाव स्थल पर बांस और झाड़ी रख करके कटाव का घेराबंदी किया गया था, लेकिन कटाव का बोझ जो है वो झाड़ी और बांस नहीं सह पाया और तेज धारा में सब बह गए। वैशाली में कच्ची दरगाह बिदुपुर निर्माणाधीन 6 लेन पुल के साइट पर बाढ़ का पानी भर चुका है और इससे निर्माण कार्य पूरी तरीके से बंद हो गया है। पाया नंबर 13 से लेकर के 56 तक में बाढ़ का पानी फैल चुका है और कहीं ये 2 फीट तो कहीं 3 फीट पाया के दोनों तरफ पानी भर गया है, जिसके कारण निर्माण का काम बंद हो गया है। तेजस्वी यादव की विधानसभा और वो विधानसभा जिसने बिहार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिए हैं, वहां की हालत यह है कि सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जो है वो बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब गई है। किसान आनन फानन में कच्ची फसल को किसी तरह जान को जोखिम में डाल करके काट रहे हैं। फसल में पानी भरने के बाद कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है, जिसके कारण किसान काफी परेशान है, जिसके कारण पशु पालने वालों को चारा का भी दिक्कत हो रहा है। किसान कमर भर पानी में किसी तरह जान जोखिम में डाल करके फसल और मवेशियों के लिए चारा को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पर आ और जा रहे हैं। राघोपुर से विधायक रहे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में नेता विरोधी दल हैं, बावजूद इसके राघोपुर का विकास नहीं हो पाया है। बाढ़ हो या सुखाड़, लोग अपने हाल पर जीने को मजबूर हैं। फिलहाल प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांव जो हैं निचले इलाके वाले,
वहां पे बाढ़ का पानी भर चुका है, कई सड़कें बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक संज्ञान ले रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन और सरकार को यहाँ के लोगों की कोई चिंता है। बाकी अब बिहार बाढ़ से बेहाल है और आप बताइए कि इस बिहार के बाढ़ से बेहाल होने के पीछे के कारण को आप क्या मानते हैं और आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।